ठीक है। या अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है? सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं, चलें वो भी बताता हूं। इसके अंदर हम कोई ना कोई नंबर लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा 5, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा? जनरेट करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा? जनरेट करेगा 0 से लेकर 4 तक नंबर्स। समझ रहे हैं? यानी कि जितना नंबर आपने यहां पे एंटर किया है ना, इंसर्ट किया है, उससे एक कम जो है ये नंबर्स क्या करके देगा? आपको जनरेट करके देगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन जनरेटर है। ये फंक्शन क्या है? जनरेटर है। रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको जनरेट करके देता है नंबर्स। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इसमें आप सिंगल नंबर भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं। रेंज फंक्शन, फिर राउंड ब्रैकेट। आप यूं भी बता सकते हैं कि नंबर स्टार्ट करो 3 से और जाओ 9 तक। अब ये कौन से नंबर जनरेट करेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जनरेट नहीं करेगा। ज़हन में रखिएगा, जो एंड पॉइंट है ना इसका, उससे एक कम जनरेट करता है। क्लियर? यस सर। तो रेंज फंक्शन में बेसिकली दो चीजें इंसर्ट होती हैं। एक होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट करना है, और एक होता है उसका एंड पॉइंट, कहां तक जाना है? -1। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास था 3। एंडिंग पॉइंट क्या था? 9। और उसमें से 1 माइनस करें, उतने नंबर्स ये वहां तक जनरेट करेगा। क्लियर? यस सर। तो रेंज क्या है? एक जनरेटर। जनरेटर फंक्शन। ठीक हो गया? ज़हन में रखिएगा, जो सिर्फ क्या करता है, नंबर्स को सीक्वेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में जनरेट करेगा। नंबर्स को क्या करेगा? सीक्वेंस में। यानी कि 3 के बाद 5 जनरेट नहीं कर देगा। 3, 4, 5 स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा? उसको जनरेट करेगा। क्लियर? करके भी देखते हैं कि वाकई ये जनरेट करता है। इसको भी हमने आगे बहुत ज्यादा यूज करना है, इसलिए मैं साथ साथ पहले ही फंक्शन आपको बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया रेंज। क्या लिख दिया? रेंज लिख दी। ठीक है? और यहां पे मैं सिंगल नंबर भी दे सकता हूं। सिंगल, जब आप खाली सिंगल नंबर देते हैं ना, तो फिर आप पूछेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा। 0। ठीक हो गया? तो मैंने भी सिंगल नंबर इसके सामने लिख दिया। और अगर मैं सिंगल ना भी लिखूं तो मैं यहां पर 0 लिख सकता हूं, 0,5। अब ये कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा? 0 से लेकर 4 तक नंबर जनरेट। मैं इसको रन करता हूं। ठीक हो गया? तो आप कहेंगे नंबर नजर तो नहीं आ रहे मुझे। ऐसे ही है, नजर आ रहे हैं जिस तरह मैंने लिख के दिखाए थे, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है पाइथन में। क्या है कि रेंज फंक्शन जब भी, ये रेंज फंक्शन मैंने लिखा और मैंने उससे कहा जी 0 से लेकर 5 तक नंबर मुझे जनरेट कर दो। ठीक? अब ये नंबर्स जो हैं वो रैम में इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन बनेगी।
वहां पर ये जनरेट हो जाएंगे 0 1 2 3 एंड देन 4, लेकिन वो नंबर आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे, वो नंबर्स आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। सर हमें पता कैसे चल रहा है इसके पीछे हो रहे हैं? ये सारा काम रैम में हो रहा होता है। अभी मैंने एक आईडी की एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, क्योंकि बेसिकली ये टेम्परेरी मेमोरी में रखा जाता है ना, जब तक आप इसको परमानेंटली स्टोर नहीं करते। और जब आप पाइथन, जब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना फंक्शन की, रेंज फंक्शन की डिटेल पढ़ेंगे जाके पाइथन की वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी एक्चुअली ये फंक्शन बैकएंड पे काम कैसे कर रहा होता है। लेकिन अभी आप उधर ना जाएं, ठीक हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग क्या है, फिर आप इसको डिटेल में जाके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें, ठीक है? जब आज का लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आप उसको पढ़िएगा जाके पाइथन की वेबसाइट पे, python.org, python.org वेबसाइट का नाम। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूं आपको। ये मेरे पास एक फ्लैट है, ठीक हो गया? गौर से समझिएगा मेरी बात। ये एक फ्लैट है जी, और ये उसकी छत है, क्लियर? ये उसकी क्या है? टॉप रूफ है। आप यहां पे खड़े हैं, देयर इज नो वे टू गो अप ऑन द रूफ। आप खड़े हैं जी यहां पर, ये छत अवेलेबल है? क्या ये आपके लिए इस वक्त एक्सेसिबल है? नो, नहीं। सिमिलरली रेंज फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ये नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर आपने ये छत एक्सेस करनी हो तो क्या करोगे? दरवाजे के अंदर जाएंगे, दरवाजे से जाएंगे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर सीढ़ी लगाएंगे, ठीक है? सीढ़ी पे क्या होंगे? स्टेप्स होंगे, ठीक हो गया? सीढ़ी पे स्टेप्स होंगे, और ये स्टेप आपको 1 बाय 1 एक्सेस दिलवाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं इनको मैं बोल रहा हूं, इस सीढ़ी को, ये सीढ़ी के जो स्टेप्स हैं जो आपको एक्सेस दिलवा रहे हैं, पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं इटर। सॉरी, गलत लिख दिया। इटर कौन सा फंक्शन है? इटर फंक्शन वही सीढ़ी का काम करता है, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं इटरेटर। इटरेटर से इटर लगा है, ठीक हो गया? वो भी हम प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे, ठीक हो गया? अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें कि इटर फंक्शन बिल्कुल वही सीढ़ी का काम कर रहा है। ये क्या करेगा? ये मेरे पास नंबर है 0 1 2 3 4। इटर फंक्शन पहला स्टेप प्रोवाइड करेगा जिस तरह सीढ़ी का पहला स्टेप था, और उस स्टेप की मदद से आपको क्या मिलेगा? उस स्टेप की मदद से आपको मिलेगा 0, ठीक हो गया? फिर आपको मूव करना पड़ेगा सेकंड स्टेप की तरफ, ठीक हो गया? फिर आपको मूव करना पड़ेगा सेकंड स्टेप की तरफ, फिर आपको मूव करना पड़ेगा थर्ड स्टेप की तरफ 2 एक्सेस करने के लिए, फिर मूव करेंगे 3 पर, फिर मूव करेंगे 4। तो इटर इज सेम लाइक एज स्टेयर्स, क्लियर? ठीक सर जी जी। इटर फंक्शन में अगर हम सर रेंज कॉल कर लें, इटर फंक्शन के अंदर रेंज कॉल करके कर लें, कर सकते हैं। हमारे पास स्टेप्स तो उसने वही देने हैं ना, हाँ जी, 0 से लेके 4 तक। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जरा इधर देखिएगा, मैं इसको करके दिखा रहा हूं। इधर देखिएगा, ये मेरे पास रेंज आ गया, इसको मैं एक वेरिएबल में रख रहा हूं और उसको मैं कह रहा हूं जी माय लेट्स सपोज रेंज। मैंने इसको एक वेरिएबल में रख दिया
माई रेंज। किसी को कोई इतराज? वेरिएबल नहीं, सर। असाइन किया ना, और शिफ्ट एंटर करके मैंने इसको चला दिया। अब मुझे सीढ़ी लगानी है। अब मुझे क्या करना है? सीढ़ी लगानी। सीढ़ी लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा, इटर इटर फंक्शन यूज कर, और अपनी रेंज को किसके अंदर पुश कर रहा हूं, जो भी आप बात कर रहे थे, माई रेंज वेरिएबल। माई रेंज को। इज दैट क्लियर? ठीक। Yes, sir. अब मुझे इटर के स्पेलिंग मैंने आई थिंक गलत कर दी है। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? वो Move- करना। मूव करना है। मूव के लिए हमारे पास फंक्शन है नेक्स्ट। मूव के लिए फंक्शन क्या है? नेक्स्ट। Next. अब इधर देखिएगा, इस सारी चीज को मैं इंसर्ट कर रहा हूं किसके अंदर? ये कर सकते नेक्स्ट फंक्शन के अंदर। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही मैं यस सर। इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें आपको पहला नंबर क्या आ गया है? 0. 0। नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है? इटर के ऊपर वो जो सीढ़ी बनी है, जो स्टेप्स बने हैं, उस पर मूव कर रहा है वन बाय वन। नेक्स्ट फंक्शन मूव करवा रहा है, इटर फंक्शन वो स्टेयर्स प्रोवाइड कर रहा है, और रेंज हमें वो नंबर्स क्रिएट करके दे रही हैं। अब इसी को अगर मैं दोबारा चलाऊंगा ना, अब हम 0 स्टेप पे आ गए हैं सीढ़ी के, सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, तो क्या आ गया मेरे पास? क्या गलती की हमने? ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया इधर से ये चीज? इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहां पे मैं कोड और ऐड कर रहा हूं। यहां पर ये जो इटरेटर है ना, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये इटरेटर है, और इसको भी मैंने किस में रख दिया? इसको मैं कह देता हूं एक वेरिएबल में, माय इटरेटर। ठीक है, इसको ये हमारे पास रेंज आ गई, ये हमारे पास इटरेटर आ गया। अब इस इटरेटर को नेक्स्ट में पास कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करवाएगा? मूव करवाएगा। 0 देन 0, ये 0 नहीं आना चाहिए। माई रेंज लिखा हुआ है मैंने इसको यहां पर। क्लियर? यस सर। और नेक्स्ट में क्या जाएगा? क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, और नंबर कहां तक जाएंगे? ये 4 तक। फिर मैं चलाता हूं। यस सर इसमें हमने इटर फंक्शन 2 बार यूज किया है। एक बार तो हमने इसको वेरिएबल को दिया है, हाँ जी, ठीक है, वेरिएबल के थ्रू इटर फंक्शन जो है वो हमने असाइन किया एक वेरिएबल को। जी उसके जी। बाद नेक्स्ट में हम दोबारा से इटर फंक्शन को वो वेरिएबल दे रहे हैं जिसके पास इटर फंक्शन मौजूद है। एक मिनट, हम इसको, आप कह रहे हैं कि ये इटर 2 दफा रिपीट हो रहा है, हम इसको हाँ, सिंगल टाइम कर देते हैं। ठीक है, माई इटर में भी आ रहा है, और नेक्स्ट के लिए भी हाँ। हमने इटर फिर ब्रैकेट्स डाल के माई इटर। जी जी, इधर देखिएगा, नेक्स्ट माई इटर, नेक्स्ट माई इटरेटर। ठीक हो गया 1। वो बाय मिस्टेक जो है वो 2 दफा प्रिंट हो गया, 2 दफा मैंने पुट कर दिया। ठीक हो गया, ये 2 आ गया, देन 3 आ गया, देन 4 आ गया। 4 तक थी हमारी। अब आप इसको दोबारा से करेंगे तो 4 से आगे तो हमारे नंबर नहीं ना अवेलेबल, तो ये एक्सेप्शन आ गई है। ठीक हो गया।
स्टॉप इटरेशन की एक्सेप्शन आ गई। और माय पॉइंट, क्योंकि नंबर जनरेट हुए थे 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। 5 तो 4 तक हमने मूव किया है, उसके बाद जब हमने मूव करने की कोशिश की तो एक्सेप्शन थ्रो हो गई, एक्सेप्शन मीन एरर आ गया। क्लियर? मैं इसको रिपीट करता हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, हमने रेंज डिफाइन की। ये आगे बहुत ज्यादा यूज करनी है, मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मैं आपको इनर फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूं। आगे जाके हमने लूप्स पढ़ने हैं, उसके अंदर ऑलरेडी पाइथन में बिल्ट इन है इटर फंक्शन भी और नेक्स्ट फंक्शन भी। ठीक हो गया? तो इटर फंक्शन को हम बोलते हैं इटरेटर, जबकि रेंज फंक्शन को हम बोलते हैं, ये क्या है, जनरेटर। 0 to 5। ठीक हो गया? ये मेरी रेंज आ गई, इसको मैंने लेट्स सपोज कह दिया जी R, ये मेरी रेंज है जी। ठीक हो गया? इस फंक्शन को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, 0 से लेकर 4 तक नंबर जनरेट हो गए। कहां पर, रैम में। लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं वो नंबर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इटरेटर क्रिएट करना पड़ेगा। इटरेटर कैसे क्रिएट होगा, इटर फंक्शन से। इटर फंक्शन को मैं दे दूंगा अपनी रेंज, तो मेरा क्या बन गया, इटरेटर बन गया। अब इटरेटर बन चुका है, वो सीढ़ी लग चुकी है, अब उस सीढ़ी पर हमने मूव करना है। अब मूव किससे करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन से। नेक्स्ट फंक्शन को हम अपना इटरेटर पास करते जाएंगे, तो हमारे पास इनपुट 0, फिर दोबारा से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो 1, फिर इंप्लीमेंट करेंगे तो 2, फिर इंप्लीमेंट करेंगे 3, देन 4, और 4 के बाद ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। और यही काम मैंने यहां पे किया है। रेंज फंक्शन देखें, माई रेंज को इटर फंक्शन को दिया है, तो मेरे पास इटरेटर बन गया, और इटरेटर पे मैंने नेक्स्ट करके मूव करना शुरू कर दिया। गॉट माय पॉइंट?